आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो आपने जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने क्या करा है कि फॉर अ सुटेबल चूज एन रियल कांस्टेंट ए लेट ऑफ फंक्शन आर से आपने आर माइनस ए से लेकर के आर में डिफाइन है। ये आपने एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या करा है कि फर्दर सपोज दैट द रियल वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए एंड एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए और एफ ऑफ एक्स आपने किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आपने क्या एफ ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स आपने किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने पास ए माइनस एक्स के बराबर और अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर दे रखा है। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स ये अपने पास एक्स के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर कीजिए कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए कंपोजिट फंक्शन और सॉल्व कर लीजिए। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने पास क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स निकालिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ए माइनस, यहाँ से अपने पास आएगा ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपन के पास आ जाएंगे ए प्लस ए माइनस एक्स और अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएंगे। यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स के लिए आपने के पास सॉल्व कर लीजिए और अपने के पास वो आंसर आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना आपको सॉल्यूशन निकालने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन आपको अगर थोड़ा सा दिमाग है तो दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो दिमाग अपने के पास थोड़ा सा अगर लगाते हैं तो आपके पास इनवर्स फंक्शन थोड़े बहुत पढ़े होंगे। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एंड आपने के पास कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ठीक है, और अगर आपने पास यहां पर दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू आपने एक्स के बराबर एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास एक्स के बराबर, यानी अपने पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी तो यहां से अपने पास लिखते हैं तो एफ यहाँ से जी इनवर्स एक्स अपने पास किसके बराबर, बात बराबर है, जी इनवर्स एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी यूज आएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने, अगर कुछ दिमाग नहीं लगाना है तो ये वाले मेथड अपने सॉल्व कीजिए, ए क्या वैल्यू अपने पास वहां से आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपने पास थोड़ी सी दिमाग लगाना है तो अपने पास ये वाले प्रॉपर्टी यूज कीजिए। ये वाले प्रॉपर्टी से देखिए कितना जल्दी आसान आया क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने क्या करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है ना अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने के पास ये रहा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास ए माइनस एक्स और अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ये अपने पास मेथड 1 है, ये अपने पास मेथड कौन सा है 2 है। ठीक है, ये मेथड 1 अपने पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से अपने पास कैलकुलेशन है। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है और क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर। जैसे ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये अपने पास इट सेल्फ इसके इनवर्स के बराबर हो जाते हैं। एफ ऑफ एक्स ही अपने पास एफ इनवर्स एक्स के बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ, ये अपने पास इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, इसका मतलब भी ये हुआ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब ये है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसका निकाल सकते हैं। चलिए एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकाल लीजिए। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले वाई के बराबर पुट करना होता है। तो ए माइनस एक्स और अपॉन में अपने पास ए प्लस एक्स के बराबर हो जाएंगे, ये आ गया। अब क्या कीजिए, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिए, एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस कीजिए। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स वाई की जगह एक्स आ जाएंगे और एक्स की जगह अपने के पास वाई आ जाएंगे। तो ए माइनस वाई और अपॉन में अपने पास ए प्लस वाई के बराबर। अब यहाँ से क्या कीजिए, वाई को अकेला कीजिए। जैसे अकेला करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, एक्स ए और प्लस टाइम्स एक्स वाई इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे ए माइनस वाई के बराबर। वाई को इधर ले आइए तो यह आ गया अपने पास एक्स वाई और प्लस टाइम्स वाई के बराबर इक्वल टू ए माइनस ए एक्स के बराबर, ए माइनस ए एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास वाई कॉमन आ रहा है, वाई जैसे ही कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस 1 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास ए माइनस ए एक्स के बराबर। तो यहाँ से अपने पास वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, ए माइनस ए एक्स के बराबर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास कोरिलेट कर दीजिए, कोरिलेट। अच्छा, ये वाई को अपने पास एक्स इनवर्स से अपने पास रिप्लेस कर दीजिए। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए माइनस ए एक्स और अपॉन में अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स के बराबर। अब देखिए एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो एफ इनवर्स एक्स अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स अपन गैस किसके बराबर है, ऊपर से देख लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स अपन गैस किसके बराबर है, तो ऊपर से देख लीजिए एफ ऑफ एक्स अपन गैस यहाँ दे रखा है ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर। तो ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, तो ए माइनस एक्स और अपॉन में अपने गैस ए प्लस एक्स के बराबर, ये अपने गैस क्या है एफ ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। जब ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। जब ये बराबर है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने गैस एफ इनवर्स एक्स के बराबर दे रखा है, यानी एफ ऑफ एक्स अपने गैस किसके बराबर है, तो ए माइनस एक्स के बराबर और अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर इक्वल टू यहाँ से ए माइनस, हाँ ये अपने गैस इसके बराबर और एफ इनवर्स एक्स है अपने गैस ए माइनस ए एक्स के बराबर और अपॉन में अपने गैस क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स के बराबर। इससे अपने गैस कोरिलेट कर दीजिए, कोरिलेट कीजिएगा तो ऐसे कोरिलेट कीजिएगा तो अपने गैस क्या आ जाएंगे ए इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से देखिए ए इक्वल टू अपने गैस किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से ए इक्वल टू जैसे यहाँ से 1 आ गया तो ये आ गया 1 के बराबर, तो ये अपने गैस ए किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो एक आंसर अपने गैस ए का वैल्यू थोड़ी पूछ रखा है, आंसर अपने गैस कुछ और पूछ रखा है। ए इक्वल टू अपने गैस कोरिलेट करने के बाद 1 आ गया, जैसे कोरिलेट किए तो अपने गैस एफ ऑफ माइनस 1/2 पूछ रखा है। तो एफ ऑफ एक्स पहले निकाल लीजिए, एफ ऑफ एक्स अपने गैस किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स अपने गैस किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स है ए माइनस एक्स के बराबर और अपॉन में ए प्लस एक्स के बराबर, यानी यहाँ से आगे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कीजिए, आ गया अपने के पास 1 माइनस एक्स के बराबर अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर। अब अपने के पास पूछ क्या रखा है, तो एफ ऑफ 1/2 या माइनस 1/2 है। यहाँ से देख लीजिए एफ ऑफ माइनस 1/2 या 1/2 बार बार ऊपर करना पड़ रहा है, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ माइनस 1/2 है। तो एफ ऑफ माइनस 1/2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स की जगह माइनस 1/2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो एफ ऑफ माइनस 1/2 इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1/2 और अपॉन में 1 माइनस 1/2 के बराबर। ऊपर अपने पास 3/2 हो जाएंगे और नीचे आ गया अपने पास 1/2, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास 3 के बराबर, यानी एफ ऑफ माइनस 1/2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन थोड़े से एरर नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ माइनस 1/2, यही 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 3 है वो अपने पास कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में अपने पास 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो एफ ऑफ एक्स अपने के पास एफ ऑफ माइनस 1/2 अपने पास 3 के बराबर है। तो ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 1 अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यहाँ से अपने पास ए का वैल्यू, जैसे अपने पास ए का वैल्यू यहाँ पर निकाले ना 2-4 स्टेप में, ए का वैल्यू यहाँ पर अपने पास हम 2-4 स्टेप में 1 निकाल दिए, वैसे ही अपने पास ए का वैल्यू इसमें कैलकुलेशन करने के बाद, इसमें भी 4-5 ही स्टेप है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा अपने पास मल्टीप्लिकेशन है तो एरर होने के चांस ज़्यादा है। तो ये थे आपके पास कौन से क्वेश्चन, ये थे आपके पास जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इन फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।